हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 24 से लिया गया है, जो कि अलग अलग स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। आप अपनी गति के हिसाब से गति का चयन करें और उस डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशंस आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए सरकार ने कई उल्लेखनीय योजनाएं अपनाई हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में मूल्यांकन करे कि अब तक बेरोजगारी की समस्या का कितना समाधान हुआ है। रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम योजनाएं अपनाई गई, लेकिन ये योजनाएं सफल नहीं हुई हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उस राज्य में बिजली के संकट और पर्यटन की समस्याओं का समाधान करने के लिए और अधिक धनराशि का प्रावधान करे। पर्यटन कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार के विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं? राज्य में पर्यटन के विकास के लिए बजट में क्या प्रावधान किया जा रहा है? इस मामले में हम ईमानदार नहीं हैं। हम देखते हैं कि वे साल बुनकर बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। हथकरघा और घरेलू उद्योगों की क्या स्थिति है? खेतों में काम कर रहे गरीब किसानों या जो वानिकी में काम कर रहे हैं, उनकी कितनी कठोर स्थिति है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह शॉल बुनकरों, शॉल के व्यापारियों, सामाजिक वानिकी और कृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करें। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह पर्यटन के विकास की समस्याओं के समाधान पर पर्याप्त ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। मैं पुनः बजट का समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई अवसरों पर जब इस सभा के समक्ष कश्मीर का बजट प्रस्तुत किया गया था, मुझे कश्मीर के लगभग सभी बजटों की चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला। यह अवसर अंतिम है जब हम जम्मू व कश्मीर के बजट की चर्चा में भाग ले रहे हैं। इसके बाद, जैसा मेरे मित्र माननीय सदस्य ने कहा है, कश्मीर के लोग और उनके प्रतिनिधि
अपने बजट प्रावधानों प्रस्तावों के बारे में अपनी विधानसभा में चर्चा करेंगे, जो वहां हो रहे चुनावों के बाद गठित की जाएगी। महोदय, पिछले सप्ताह मुझे घाटी का दौरा करने का अवसर मिला था। मैंने स्वयं घाटी के बदले में हुए वातावरण को देखा। ऐसा केंद्र सरकार की हाल ही में कश्मीर लोगों के प्रति दिखाई गई निष्कपटता के कारण संभव हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। आदरणीय महोदय, हम में से अधिकांशतः ऐसे देशों से आए हैं जिनमें आपस में धर्म और कला, संस्कृति और व्यापार वाणिज्य के प्राचीन संबंध रहे हैं। उपनिवेशवाद और गुलामी के अंधकारमय युग में हमारा यह संबंध लुप्त हो गया था। आज हमने फिर से बंधुत्व की भावना और आपसी संबंधों को सजीव बनाया है। पिछले 20 वर्षों में इन देशों में न केवल परस्पर संबंध फिर से स्थापित हुए हैं, बल्कि कुछ सीमा तक क्षेत्रीय सहयोग भी बढ़ा है। हम क्षेत्रीय सहयोग को केवल इस कारण महत्व नहीं देते कि एशिया संसार के किसी भाग के विरोध में है, बल्कि इसलिए कि हमारे सामने कुछ समान स्वप्न और समान कार्य हैं। एशिया जो पहले बहुत सी सभ्यताओं का केंद्र रहा है, अब आर्थिक और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से पिछड़ गया है। अधिकांश एशियाई देश प्रायः गरीब हैं। यहाँ के लोगों के भोजन में प्रोटीन और अन्य रोगों से बचाने वाले खाद्य की कमी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बहुत कम हैं। मकान अपर्याप्त हैं और व्यापक निरक्षरता है। जमीन पर जनसंख्या का बोझ बहुत अधिक है। दुनिया की आधी जनसंख्या इस क्षेत्र में रहती है, लेकिन उसके पास पृथ्वी की सतह का केवल 7वां भाग रहने के लिए उपलब्ध है। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने से एशियाई देशों के लोगों में अपनी उन्नति के लिए वैसी ही तड़प है जैसी कि संसार के अन्य विकासशील भागों में बेहतर और अधिक समृद्ध जीवन के लिए दिखाई देती है। लोग संतुष्ट नहीं हैं, उनमें कुछ सीमा तक अधीरता भी है। रहन सहन सुधारने की दौड़ में जो समय हमने खोया है, उसको भी पूरा करना चाहते हैं। जब तक आधी मानवता गरीबी और अज्ञान में पड़ी है, स्थायी शांति कैसे हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में सदस्य देशों द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अकेले और सामूहिक रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। विभिन्न
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, खाद्य और कृषि संगठन संसार के लोगों के रहन-सहन को बेहतर बनाने और विशेष रूप से कम विकसित क्षेत्रों के लोगों के जीवन को उन्नत करने के प्रयत्न में लगी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चालू दशक को संयुक्त राष्ट्र विकास दशक घोषित किया है। आदरणीय महोदय, ऐसा करके इस विश्व संस्था ने आज मानवता के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको स्वीकार किया है, और वह है विकासशील देशों की इस बात में सहायता करना कि वे दुनिया से भूख, रोग और अज्ञान को मिटा सकें, जो हम सबके शत्रु हैं। मेरी सरकार आपका संगठन यानी एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग जो सराहनीय कार्य कर रहा है, उसकी बहुत प्रशंसा करती है। आयोग ने इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की ओर संसार का ध्यान आकर्षित करने और क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी आधार पर उनको हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने का कार्य किया है। हमारा आज का संसार परस्पर निर्भर है। क्या कोई समाज ऐसा है जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो, चाहे देश छोटा हो या बड़ा, चाहे वह विकसित हो या विकासशील, और चाहे उसकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो या उद्योग प्रधान। आज सारी दुनिया एक है, इसकी आशाएं एक हैं, इसकी समृद्धि एक है और इसकी कठिनाइयाँ भी एक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विशेष संस्थाएं दुनिया के एक होने के प्रतीक हैं। अतः मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इकाफे चौथी बार अपना वार्षिक अधिवेशन भारत में कर रहा है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।